कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 मीथेन में सहसंयोजक आबंध अर्थात बंध समझाइए और क्वेश्चन नंबर 4 संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिक समझाइए, इन दो प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 मीथेन में सहसंयोजक आबंध अर्थात बंध समझाइए। पहला पॉइंट, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। इसका अर्थ यह होता है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला पॉइंट, मीथेन का सूत्र CH4 होता है। अगला पॉइंट, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2-4 होती है। इसका अर्थ ये होता है कि मीथेन में जो कार्बन होता है उस कार्बन की परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2-4 होती है। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 1 होती है। इसका अर्थ ये होता है कि मीथेन में जो हाइड्रोजन होता है उसकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 1 होती है। अगला पॉइंट, कार्बन को बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। इसका अर्थ ये होता है कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए कार्बन दूसरे 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है, यानी कि अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक सहसंयोजक आबंध बनाता है। इस प्रकार के 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। फिर से, प्राकृतिक गैस और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन में कार्बन की परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2-4 है। मीथेन में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 1 होती है। कार्बन को बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि कार्बन को नियॉन जैसी रचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अथवा तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अष्टक पूर्ण करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि हाइड्रोजन को हीलियम जैसी रचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कारण कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीलियम निष्क्रिय गैस है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन को हीलियम जैसी रचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को निष्क्रिय गैस नियॉन जैसी रचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और साझेदारी करते हैं इसलिए साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं। इसलिए कार्बन
का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक सहसंयोजक आबंध अर्थात इस प्रकार के 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। जो इस चित्र में बताया गया है कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को नियॉन जैसी रचना प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को हीलियम जैसी रचना प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इस प्रकार मीथेन में 4 CH बंद होते हैं, यानी कि 4 एक सहसंयोजक आबंध होते हैं। इस प्रकार मीथेन में सहसंयोजक आबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 4, संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिक समझाइए। पहला पॉइंट, जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच एक आबंध अर्थात बंध होता है उसे संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। जैसा कि जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है उसे संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। अगला पॉइंट, जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। जैसा कि जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अर्थात द्विआबंध अथवा कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध अर्थात त्रिआबंध होता है तो उसे असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। फिर से, जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है उसे संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। थैंक यू। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल, कृष्णनगर, विनय सर। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।